हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि सर 2024 में अगर हमको टॉपर बनना है तो हमको क्या करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ बातें बताएंगे कि अगर आप उन बातों को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप 2024 का जो है टॉपर बन सकते हैं। देखिए वो कौन कौन सी बातें हैं, पहले हम जान लेते हैं। पहली बातें जो हैं वो है कि सिलेबस का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सिलेबस इंफॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कि आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। एंड थर्ड प्रश्न, हार्ड वर्क करना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। एंड फोर्थ प्रश्न, रेगुलरिटी होना चाहिए, उसके लिए बेस्ट रूटीन क्या होना चाहिए। एंड 5 नंबर, योर गोल्स, आपको पता होना चाहिए कि आपका अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। और जो है 6 नंबर, वीकली टेस्ट देना चाहिए, मंथली टेस्ट देना चाहिए या चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए। और उसके बाद बेस्ट टीचर, कि आखिर 2024 में टॉपर बनने के लिए बेस्ट टीचर्स से जो है पढ़ना होगा। वो कौन कौन से जो है टीचर हैं, बेस्ट टीचर का पहचान जो है आप कैसे करेंगे। चलिए हम थोड़ा जो है इसके बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं सिलेबस इंफॉर्मेशन। अगर आप 2024 में रियल में टॉपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको जो है सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है आपके घर से दिल्ली जाना है, दिल्ली कैसे जाना है पहले तो रास्ता मालूम होना चाहिए। कौन से गाड़ी पे अपने घर से बैठेंगे कि हवाई अड्डा तक पहुंचेंगे और हवाई अड्डा से फिर जो है दिल्ली पहुंचेंगे, और उसके बाद दिल्ली आपको कहां जाना है, ये मालूम जब तक नहीं रहेगा तो आप अपने घर से दिल्ली नहीं जा पाएंगे। उसी प्रकार टॉपर बनने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले मालूम होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये सिलेबस के बारे में जैसे कि जानने का मतलब क्या है, सिलेबस के बारे में जानने का मतलब ये क्या है, थोड़ा जानते हैं हम। अगर मान के चलिए हम साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पहले हमको मालूम होना चाहिए। साइंस से हैं हम तो साइंस में जो है मैथ्स होते हैं, अगर कोई मैथ्स नहीं लेता है तो उसके लिए बायोलॉजी होते हैं, ठीक है। फिजिक्स कंपलसरी, केमिस्ट्री और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो है ये कंपलसरी चीज़ें हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी जो है होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जितने भी साइंस लिए हुए स्ट्रीम के बच्चे हैं वो सभी जानते हैं कि ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। बट आप इसमें बता क्या रहे हैं वो तो मेरे को समझ में नहीं आया ना। हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है पहले आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इन सभी में से 5 गो सब्जेक्ट जो है मेन पेपर आपका होता है, कोनो एगो सब्जेक्ट जो है लोग एक्स्ट्रा में लेते हैं, या तो मैथ या तो बायो। मान के चलिए 5 आपका सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। अब आपको पता करना है कि 5 गो सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक कौन सा होना चाहिए, क्योंकि जो है आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो देता है वो आपका जो है बुक होता है, किताब होता है। तो हम अगर आपको बताएं तो मैथ के लिए जो आपका बेस्ट बुक होगा 2024 में, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से जो है आप पढ़ा कीजिए। आप कहेंगे सर कि एनसीईआरटी, हमर सर तो कहे हैं कि केसी सिन्हा से पढ़ो, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ो। हम नहीं कह रहे हैं कि दोनों से मत पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी जो है पूरा एकदम चटनी बनाना चाहिए। एनसीईआरटी चटनी बने के मतलब है कि एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन जो हैं आपके दिमाग पे रहने चाहिए। आर.एस. अग्रवाल, केसी सिन्हा में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर उसको भी आप कंप्लीट करते हैं तो एनसीईआरटी ऐसे ही जो है कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी पे फोकस आपको करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो है आप भारती भवन का बुक जो है खरीद सकते हैं, और भारती भवन का बुक में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री जो है एकदम चैप्टर बाय चैप्टर बउआ के तरह एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, और एकदम आसान भाषा में लिखा रहता है भारती भवन में। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भारती भवन बुक को जो है खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश की जो है हर एक स्टेट की अलग अलग प्रकाशन की जो है किताबें आती है।
जैसे इंग्लिश में जो है रेनबो है, तो हिंदी में जो है वहाँ पे जो है आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा किताब है, गोधली जेकरा कहल जाता है, तो आप वो भी जो है ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हिंदी इंग्लिश में ग्रामर भी होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी का ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हैं, किसी का ऑफलाइन में भी जो है जाकर आप पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको जो है मालूम होना चाहिए कि वो जो है पूरा हमारे दिमाग में आना चाहिए। कहे के मतलब जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, कौनो सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, वो आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्ट्स में। हिंदी इंग्लिश जो है कंपलसरी है। हिंदी इंग्लिश जो है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए जो है सब्जेक्ट जो है ये होते हैं, तो ये सभी का सेम ही होता है। उसके अलावा ये सारी सब्जेक्टें हैं जिनमें से कोई 3 गो सब्जेक्ट जो है आपको लेकर पढ़ना है। बहुत सारे लोग जो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लेकर पढ़ते हैं, या और भी जो है वो अपने अनुसार जो है इन सब्जेक्टों को लेकर पढ़ते हैं। तो इन सब्जेक्टों के लिए जो है आप जो है या तो मेरा नोट्स खरीद सकते हैं या किन्हीं और का भी जो है नोट्स खरीद सकते हैं, और जो है इनका बुक भी जो है आप खरीद सकते हैं। एनसीईआरटी बुक खरीदिएगा, वो जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरा मानना है, पर्सनली मानना है। अब लोग क्या कहते हैं उनका भी बात जो है आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, किन्हीं एक को जो है आपके अपने जीवन में गुरु बनाना होगा, उनकी बातों को जो है फॉलो करना होगा। हमारे सिवा आप किन्हीं को जो है अपना गुरु बना सकते हैं, कहा कि हम अभी उलाइक नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं। सिलेबस के बारे में मालूम हो गया होगा। पहले आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन सा बुक मेरे पास होना चाहिए वो मालूम होना चाहिए। बात समझ में आई? तो आइए हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि आखिर हम लोगों को ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए कि ऑनलाइन कोचिंग करना चाहिए। अभी जो है अभी कुछ दिन पहले जो है इंटर का रिजल्ट आया है 2023 एग्जाम का, उसमें एक भी हमको टॉपर बता दीजिए जो कहता है कि ऑनलाइन पढ़ के जो है हम बिहार टॉप किए हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि हम ऑनलाइन पढ़ के बिहार टॉप किए हैं, उसको यह बोलने के लिए जो है कुछ पैसा देवल गई है। ये बात आप मान लीजिए। अब इसको हम प्रूव कैसे करते हैं? हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और अगर जो है पूरा सब्जेक्ट हमार कोई भी लड़का जो है हमरे से खाली पढ़ के टॉप नहीं हुआ है, वो ऑफलाइन कहीं न कहीं क्लास किया है और हमरा से हिंदी इंग्लिश पढ़ ले था तब वो टॉप किया है, ठीक न। तो अगर कोई कहता है कि फुल्ली हम ऑनलाइन पढ़ के जो है टॉप किए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। काहे कि उसको टीचर का प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर जो है उसका कॉपी नहीं चेक हो पाएगा, तो वो टॉप कैसे कर सकता है? सिंपल सी बातें हैं। आपको ऑफलाइन क्लासेस जो है टॉप बनने के लिए जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। अगर ये बात में थोड़ा सा भी आपको त्रुटि लगे, मतलब कि गलती लगे, आप मेरी बातों को मत मानिएगा। बात हम साफ कह रहे हैं, ऑफलाइन क्लास बहुत जरूरी है। देखिए ऑनलाइन क्लास अब कैसे जरूरी है? कहा ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन क्लास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ऑनलाइन क्लास इसलिए करना चाहिए, ऑफलाइन के टीचर क्या होते हैं, आते हैं क्लास में पढ़ाते हैं, आपको पर्सनली गाइडेंस भी देंगे, लेकिन ज़्यादा जो पढ़ने वाले लड़के रहते हैं उनको ही देते हैं गाइडेंस। ऑनलाइन में जो है आपको क्या प्रॉफिट होता है? ऑनलाइन में जब आप किसी का कोई भी कोर्स खरीदते हैं, सबसे पहले वो आपको टेस्ट देता है, जो आप रेगुलर टेस्ट को लगा सकते हैं। दूसरी बात, वो जो है हर एक चीज़ का जो है आपको नोट्स दे देता है, जो नोट्स जो है आप रेगुलर अपने मोबाइल में देख सकते हैं कहीं भी और किसी भी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्लासेस भी देते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, जो आप एक चीज़ को जो है बार बार अपने फ़ोन में देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो सकता है। ये हो सकता है। अब जो है आप समझ गए होंगे कि आपको ऑफलाइन क्लास जो है करना चाहिए और उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जो है करनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क है।
अगर हमरा से पूछा जाए कि अगर हमको टॉपर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम कहेंगे कि हार्डवर्क करना चाहिए। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे आपको स्मार्ट वर्क के बारे में पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले आप हार्डवर्क करना सीखिए। हार्डवर्क कहने का मतलब कि आपको जो है हर एक चैप्टर पे कम से कम 2-2 घंटा समय देना है, जिससे आप उस चैप्टर के बारे में, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट पे, हर एक सब्जेक्ट पे 2-2 घंटा रेगुलर समय देना है, जिससे आपको उस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के बारे में जो है फुल्ली जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, हर एक, यानी कि 5 सब्जेक्ट है तो आपको 10 घंटा स्टार्टिंग में पढ़ने का जो है आदत लगाना होगा, तभी आप जो है एक अच्छे रिजल्ट को जो है डिजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए तनी, रेगुलरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कहते हैं 1 महीना जो है आप अपने अंदर मान के चलिए, इस वीडियो को देखते हैं, कहते हैं कि नहीं हम टॉपर बनेंगे, इन सब बातों को फॉलो करेंगे, 1 महीना आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई अब पढ़े में मन नहीं लग रहा है, तो आप जो है टॉपर नहीं बन सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो। 1 साल प्रॉपर ढंग से डेली पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, 1-1 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। बात समझ में आ रही है। ठीक है। और स्मार्ट वर्क भी जो है आपको जरूरी है। स्मार्ट वर्क मीन्स जो है कोनो चैप्टर को कोई जो है 2 घंटा में पढ़ रहा है, आप आधा घंटा में ही पढ़ के आपको समझ में आ जा रहा है, आप वैसा कीजिए। ठीक है ना। योर गोल्स, आपको अपने गोल्स के बारे में जो है फुल्ली जानकारी होना चाहिए। अगर हम कहें कि ये गोल्स क्या होते हैं, आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहना चाहिए कि हमको जो है 2024 में टॉपर बनना है। आपके जहां पे भी पढ़ने का स्थान हो, सोने का स्थान हो, वहां हर एक जो है दीवार पे जो है टॉपर की जो है फोटो लगी होनी चाहिए कि हमारा भी सपना है कि हम अपने माँ बाप को जो है मीडिया के सामने लाएं, मेरे घर पे भी जो है मीडिया आए, हमसे इंटरव्यू ले। ये आपके ख्यालातों में चलनी चाहिए, दिमागों में चलनी चाहिए, तब आप टॉपर बनेंगे। ठीक है ना। किसी चीज को जो है पाने के लिए पूरा जो है ना जी जान लगाना पड़ता है, ऐसा ही नहीं होता है। नेक्स्ट जो है योर गोल्स हो गया। नेक्स्ट है वीकली एंड मंथली या चैप्टर वाइज टेस्ट। आप जो है वीकली टेस्ट दीजिए, मंथली टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दीजिए। हम तो कहेंगे कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी दीजिए। हफ्ता में आप मंडे से पढ़ना शुरू करते हैं, सैटरडे तक पढ़िए, सोमवार से शनिचर तक पढ़िए, इतवार को उसका एक बार जरूर टेस्ट दीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। आप उसका टेस्ट देते हैं, आप जो है बेहतर अपने आप में फील करेंगे। वीकली, मंथली, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ये टेस्ट दिया कीजिए। हफ्ता में दीजिए, मंथली में दीजिए, लेकिन ईयर में नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। एंड नेक्स्ट है बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर मेरे कहने का मतलब क्या है, आजकल जो है ना, जैसे हमारे जैसे जो टीचर जो हैं बहुत जो है यूट्यूब पे हैं, चाहे आपके गांव में हैं, कहे का मतलब जेकर बढ़िया से मौजदारी नहीं आया है, जौन जो है अपने खुद जो है अभी इंटर पास किया और वो इंटर पढ़ाना शुरू कर दिया है, वैसे टीचर्स से जो है आपको दूर रहना है। आपको जो है वैसे टीचर्स से जुड़ना है जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, टॉपरों का एक्सपीरियंस हो, उनके साथ जुड़ना है। ठीक है ना। वैसे टीचर का आप पहचान करिए और जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। बात अगर आपको समझ में आए कि बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट टीचर जो टॉपर बना चुके हैं या जो है उनमें क्षमताएं हैं टॉपर की तरह पढ़ने की। बात समझ में आ रही है। वैसे टीचर नहीं जो किसी दूसरे का बुराई करते हैं, किसी दूसरे का आपके सामने शिकायत करते हैं। यकीन मानिए आपके वहां से जाने के बाद वो आपका भी शिकायत करेंगे। वैसे टीचर से आपको दूर रहना है। जो आपके ऊपर फोकस करे, आपके साथ रहने वाले छात्रों के ऊपर फोकस करे, वैसे टीचर्स के साथ रहना है। बात समझ में आ रही है। एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी बात अगर आपको फॉल्ट लगती है तो आप जो है इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, बात अगर समझ में आए तो। देखिए, और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि सनी सर का कोर्स जो है मुझे खरीदना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर ऐसा है, तो आप अगर मेरे कोर्स को खरीदना चाहते हैं, प्ले स्टोर से जो है
प्ले स्टोर से SGS क्लासेस जो है, जिसपे सनी सर का यानी मेरा जो है फोटो लगा होगा, उसको अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर में नाम, ईमेल आईडी ये सब जो है लिखना होता है। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, हमारे टीम जो है आपके सेवा में बैठे हैं, आपकी जो है सेवा कर रहे हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात और जानते हैं, हम आपका कोर्स खरीदे का है। मेन बात यही है कि हम आपका कोर्स खरीदे का है। सर बहुत सारे कोर्स है ना, आपसे बेटर कोर्स हैं। हम आज तक नहीं कहे हैं कि आप हमारे कोर्स को खरीदिए भी। हम ये कह रहे हैं कि जहां आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वहां पे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में एक बच्चा के फीस जो है महीना का जो है 1500 रुपया है, कहीं कहीं 2000 भी है, कहीं कहीं 2500 भी है। आप मेरे कोर्स को खरीद के देखिए। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे हिंदी के कोर्स को खरीद के देखिए। हिंदी में 199 रुपया जो है चार्ज है हिंदी का, 199 रुपया। अगर इसमें आपको लगे कि आपके मन मुताबिक कुछ नहीं है, आप जो है मेरे यूट्यूब पे आइएगा, मेरे जो है क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे आइएगा, ऑनलाइन GKGS क्लासेस इंस्टाग्राम भी है। उसके बाद मेरे ऐप पे भी जाइएगा, वहाँ पे मैसेज लिखना होता है कि यहाँ से कोर्स मत खरीदना, यहाँ जो है फेक होता है, हई होता है, हऊ होता है। बात समझ में आ रही है? और आप जो है सभी का कोर्स खरीदिए, मेरा ही नहीं खरीदिए, सबका खरीदिए और सबके साथ पढ़िए आप, मेरा ये कहना है। बातें समझ में आ रही है? तो आप जो है एक कोर्स पहले खरीद के देखिए, अगर आपके मन मुताबिक है तो आप जो है उसमें आगे बढ़ सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।